बहुत ही रहस्यमयी और गहरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी प्रार्थनाओं और जीवन में घटने वाली अजीब घटनाओं से जुड़ा है। प्रियो, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि प्रार्थना करते समय कुछ अदृश्य ताकतें आपके इर्द गिर्द मंडरा रही हैं, जैसे कोई शक्ति आपकी प्रार्थना में रुकावट डालने की कोशिश कर रही हो? अक्सर ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें अचानक कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यह सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता। दरअसल यह संकेत होते हैं कि आपके ऊपर दृष्ट शक्ति का साया है। दृष्ट शक्ति एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालती है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, तभी ये शक्तियां हमें कमजोर करने और हमारे मन को विचलित करने की कोशिश करती हैं। अक्सर लोग प्रार्थना करते समय किसी प्रकार की असहजता, डर या अजीब अनुभव महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन घटनाओं का कारण क्या है? इन घटनाओं का एक ही कारण है, वो है दृष्ट शक्तियां। जी हां प्रियो, दृष्ट शक्ति या बुरी नजर एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो आपकी उन्नति और खुशियों को रोकती है। इस वीडियो में हम उन 5 खास घटनाओं पर बात करेंगे जो अगर आपके साथ प्रार्थना के दौरान हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप किसी दृष्ट शक्ति के प्रभाव में हैं। ये घटनाएं न सिर्फ आपके आध्यात्मिक विकास को रोकती है, बल्कि आपके जीवन में समस्याओं और रुकावटों का कारण भी बनती है। इन घटनाओं को समझना और उनका समाधान जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं प्रार्थना करते समय कौन सी 5 घटनाएं होती हैं जो संकेत देती हैं कि आपके ऊपर दृष्ट शक्ति का साया है। पहली घटना है प्रार्थना करते समय आंखों से दुख भरे आंसू बहना। प्रियो, जब आप प्रार्थना करते समय अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के रोने लगते हैं और आपकी आंखों से दुख भरे आंसू बहने लगते हैं, तो यह दृष्ट शक्ति का एक गंभीर संकेत होता है कि दृष्ट शक्ति का प्रभाव आप पर हावी है। यह एक सामान्य रोना नहीं है, बल्कि इसे महसूस किया जाता है कि आंसुओं के साथ आपका दिल भारी हो रहा है और आपको अजीब तरह की आंतरिक पीड़ा महसूस होती है। यह घटना आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए होती है, ताकि आपकी प्रार्थना का प्रभाव कम हो जाए। ये आंसू अक्सर गहरे दुख और अनजानी चिंता से भरे होते हैं। यह अदृश्य नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो आपके मन और आत्मा को कमजोर करने की कोशिश करती हैं। जब आप इस प्रकार के आंसू बहाते हैं, तो आपका ध्यान पूरी तरह प्रार्थना से हट जाता है और आप खुद को बहुत थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं। इस स्थिति में आपकी प्रार्थना का बल कम हो जाता है और दृष्ट शक्ति आप पर हावी हो जाती है। प्रियो, प्रार्थना के दौरान जब भी आपको ऐसा महसूस होता है, तो अपनी प्रार्थना को रोकें नहीं, बल्कि अपने विश्वास को और मजबूत करें। अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से मार्गदर्शन की प्रार्थना करें और उन्हें अपनी कमजोरी और दुख बताएं। आप बाइबल के इस वचन का पाठ कर सकते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वह कभी पराजित नहीं होता। इस वचन को दोहराते हुए प्रार्थना जारी रखें और अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। अब चलते हैं दूसरी घटना की ओर। दूसरी घटना है प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करते ही बुरी घटनाएं दिखाई देना। प्रियो, जब आप प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करते हैं और आपके दिमाग में अचानक डरावनी या नकारात्मक घटनाएं दिखाई देने लगती हैं, तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि दृष्ट शक्ति का प्रभाव आप पर हावी है। ये घटनाएं किसी सपने जैसी होती हैं, लेकिन वे इतनी स्पष्ट और यथार्थपूर्ण महसूस होती हैं कि आपका ध्यान तुरंत भंग हो जाता है। कई लोग बताते हैं कि इस स्थिति में उन्हें हिंसक दृश्य, बुरी आत्माएं या अज्ञात और डरावनी घटनाएं दिखाई देती हैं। इस घटना का मुख्य उद्देश्य होता है आपके मन में डर पैदा करना, ताकि आपकी प्रार्थना भंग हो जाए। जब आपका मन डर से भर जाता है, तो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है, जिससे आपकी प्रार्थनाएं प्रभावी रूप से परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती। दृष्ट शक्तियां प्रार्थना को कमजोर करने और आपकी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करती हैं। प्रियो, प्रार्थना के दौरान जब भी आपको ऐसा महसूस होता है, तो प्रार्थना के पहले बाइबल के कुछ शक्तिशाली वचनों का अध्ययन करें। आप बाइबल के इस वचन का उच्चारण कर सकते हैं, प्रभु मेरी शक्ति है, मैं किसी से नहीं डरूंगा। इसके साथ ही प्रार्थना से पहले गहरी सांस लेकर ध्यान केंद्रित करें और अपने चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाएं। पवित्र जल का छिड़काव अपने चारों ओर करें और प्रार्थना के दौरान परमेश्वर यीशु का नाम लगातार दोहराते रहें। अब चलते हैं तीसरी घटना की ओर।
तीसरी घटना है प्रार्थना करते समय गहरी नींद आना। प्रियो, प्रार्थना के दौरान अचानक नींद का आ जाना भी दृष्ट शक्तियों का संकेत होता है। यह नींद सामान्य नहीं होती। यह तब आती है जब आप आध्यात्मिक रूप से जागरूक और सतर्क होते हैं। जब आप प्रार्थना करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, तभी आपके शरीर और मस्तिष्क पर एक थकान या भार महसूस होने लगता है और आप अचानक गहरी नींद में चले जाते हैं। यह दृष्ट शक्ति का तरीका है जिससे आपकी प्रार्थना अधूरी रह जाए। इस प्रकार की नींद का मुख्य उद्देश्य आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बाधित करना होता है। जब आप गहरी प्रार्थना में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तभी यह नींद आ जाती है और आपकी प्रार्थना की दिशा बदल जाती है। यह आपको शारीरिक रूप से थका हुआ और मानसिक रूप से उलझन में छोड़ देती है, जिससे आपकी प्रार्थना का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इस स्थिति से बचने के लिए प्रार्थना से पहले ठंडे पानी से मुंह धो लें और अपने चारों ओर एक आध्यात्मिक सुरक्षा घेरा बनाने के लिए पवित्र सफेद मोमबत्ती का उपयोग करें। प्रार्थना के दौरान आप इस वचन का उपयोग कर सकते हैं, हे प्रभु, मेरी आत्मा को जागरूक और सतर्क बनाएं। यह वचन आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा और दृष्ट शक्ति के प्रभाव को दूर करेगा। अब चलते हैं चौथी घटना की ओर। चौथी घटना है प्रार्थना के दौरान अजीब आवाजें सुनाई देना। प्रियो, अगर प्रार्थना के दौरान अचानक से आपको अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि दृष्ट शक्ति का प्रभाव आप पर हावी है। जैसे कि किसी के फुसफुसाने की आवाज, दरवाजे के खड़खड़ाने की आवाज या किसी और अप्राकृतिक ध्वनि का अनुभव होता है, तो यह दृष्ट शक्ति का संकेत होता है। ये आवाजें आपके आसपास के वातावरण में उत्पन्न होती हैं और इनका उद्देश्य आपका ध्यान प्रार्थना से भटकाना होता है। ये आवाजें मानसिक रूप से आपको विचलित करती हैं और आपके ध्यान को भंग कर देती हैं। जब आप गहरी प्रार्थना में होते हैं और अचानक से किसी अप्राकृतिक ध्वनि का अनुभव करते हैं, तो आपकी प्रार्थना का प्रवाह टूट जाता है। दृष्ट शक्तियां इस प्रकार की ध्वनियों का उपयोग करके आपको डराने और आपकी आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करती हैं। अगर आपको प्रार्थना के दौरान ऐसी अजीब आवाजें सुनाई दें, तो घबराएं नहीं। बाइबल के वचनों का उच्चारण करते रहें और प्रभु यीशु से मार्गदर्शन और सुरक्षा की प्रार्थना करें। आप इस वचन का पाठ कर सकते हैं, हे प्रभु, मुझे आपकी शांति और सुरक्षा में रखें। इसके साथ ही अपने प्रार्थना स्थल को पवित्र जल से शुद्ध करें और लगातार सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। अब चलते हैं पांचवीं घटना की ओर। पांचवीं और आखिरी घटना है प्रार्थना में बाधा आना। कई बार जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, तो अचानक कोई अवरोध आ जाता है। यह अवरोध कभी कभी इतना छोटा होता है कि आप ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन यह बार बार होता है। जैसे ही आप प्रार्थना में गहराई से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तभी कोई चीज गिर जाती है, कोई अप्रत्याशित शोर होता है या अचानक से कोई फोन आ जाता है। यह घटनाएं दृष्ट शक्तियों का प्रयास होती हैं ताकि आपकी प्रार्थना अधूरी रह जाए। इस प्रकार की बाधाओं का मुख्य उद्देश्य होता है आपको निरंतर प्रार्थना करने से रोकना। ये अवरोध आपको मानसिक रूप से विचलित कर देते हैं, जिससे आपकी प्रार्थना की गहराई में कमी आ जाती है। यह भी दृष्ट शक्तियों का एक तरीका है जिससे आपकी प्रार्थना के प्रभाव को कम किया जा सके। प्रियो, इस प्रकार की बाधाओं से निपटने के लिए आप प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर से मार्गदर्शन और सुरक्षा की प्रार्थना करें। आप इस वचन का उच्चारण कर सकते हैं, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को अवरोधों से मुक्त करें और मुझे आपके आशीषों से भरें। इस वचन का उच्चारण करते समय अपने चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाएं और अपनी प्रार्थना स्थल को पवित्र करें। प्रियो, अगर आपकी प्रार्थना के दौरान ये 5 घटनाएं बार बार होती हैं, तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि दृष्ट शक्ति का प्रभाव आप पर है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आशीष और आपकी प्रार्थना की शक्ति से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद रखें, हर बाधा को पार करने का सबसे बड़ा हथियार आपका विश्वास और आपकी दृढ़ प्रार्थना है। बाइबल के पवित्र वचनों का उपयोग करें, अपनी प्रार्थना में दृढ़ता रखें और प्रभु यीशु से मार्गदर्शन और सुरक्षा की प्रार्थना करें। नियमित रूप से प्रार्थना करने और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने से आप इन नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रह सकते हैं और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी प्रार्थनाएं जितनी शक्तिशाली होंगी, ये शक्तियां उतनी ही कमजोर होंगी।
परमेश्वर के आशीष और आपकी दृढ़ता से हर बाधा पार की जा सकती है। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ तो इसे लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इन गहराइयों को समझ सकें। और हाँ, अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं जो आपकी प्रार्थनाओं को और भी प्रभावी बनाए तो हमारे चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।